हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ अपने चैनल में लव्फा गार्डन में। फ्रेंड्स, आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अगरवुड प्लांट। इसको मलवारी में अलसवुड कहते हैं और इसको ईगल वुड भी कहते हैं, और अरब में गल्फ़ कंट्रीज़ वाली साइड पे इसको ऊद का प्लांट कहते हैं। मतलब आप सारे जानते हैं कि ऊद के परफ्यूम होते हैं, इतर होते हैं, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव क्वालिटी है। इसका प्लांट जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसके प्लांट के पत्ते, उसका पील, उसका छिलका, उसकी बार्क, उसकी टहनी, उसकी ब्रांचेस, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्रूट्स लगते हैं, वो $40,000 के केजी हैं, और इसका जो पत्ते हैं वो $100 के बिकते हैं, और जो इसकी छाल है जिसको हम बार्क कहते हैं वो हमें मैक्सिमम $200 की पर केजी में मिलती है। इतना ये एक्सपेंसिव प्लांट है, और ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान में इजीली ग्रो हो सकता है। हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम इसको बहुत इजीली जर्मिनेट कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं, और इसको बहुत इसकी लो मेंटेनेंस प्लांट है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको सेल्फ जर्मिनेटर भी कहा जाता है। जहाँ पे इसका जंगल होता है, जहाँ पे इसकी काश्त हो रही होती है, वहाँ पे इसके ऊपर से सीड्स गिरते रहते हैं और ज़मीन पे ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता रहता है। मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कोई स्पेशल केयर नहीं है। और जो इजिप्ट, वियतनाम, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन है, कमर्शियल फार्मिंग है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में बहुत कम है। लेकिन इजिप्ट के लोग जो हैं वो जब इसको बहुत ज़्यादा, इसकी जो छाल होती थी उसको अपने रूम्स में, बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में, जो फ्रेगरेंस लैंप होते हैं जिसको नीचे से आग जलाई जाती है, हल्की हल्की आँच दी जाती है, उसके ऊपर इसके छिलके को, इसके बार को रख देते थे, तो बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाती थी। इसका जो अर्क होता है, ये जो जब बड़ा प्लांट हो जाता है, इसके ऊपर इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं। मतलब बोतल भर के उसके ऊपर इंजेक्शन होता है और उसको डाउनवर्ड करके लगा दिया जाता है, ताकि जो छाल में से जो अर्क निकलता है, जो थोड़े थोड़े ड्रॉप्स निकलते हैं, वो उस बॉटल में जमा हो जाए, और वो जो अर्क होता है इसका, उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू बनती है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ अर्क की 70,000 से $80,000 का लीटर है, और उसको बॉटल्स में भर के कमर्शियल लेवल पे सेल किया जाता है। ये ऊद का प्लांट है, इसको परफ्यूम प्लांट भी कहते हैं। और मैक्सिमम जो इटली, फ्रांस में जितनी भी हमारे परफ्यूम्स बन के आते हैं, जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो ऊद के प्लांट ही होते हैं। और कर्नल गद्दाफ़ी के बेटे का आपने सुना होगा, उनके बेटे के लिए स्पेशल इटली, फ्रांस की कंपनियां खुद डिज़ाइन करती थी परफ्यूम्स, कि उनको कौन सी खुशबू चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, और उनको ऊद के प्लांट, ऊद के जो हमारे परफ्यूम है वो गिफ्ट किए जाते थे। अब तो कर्नल गद्दाफ़ी भी नहीं रहा, उनके बेटे भी नहीं रहे। ये दुनिया में होता रहता है, अप डाउन्स आते रहते हैं। तो इतने एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्लांट की तरफ आएँ। जैसे संदल को ग्रो करें, सफ़ेद ज़ीरे को ग्रो करें, इसी तरह आपका ऊद का प्लांट है, इसको अगरवुड कहते हैं, अलसवुड कहते हैं। आप इसको ग्रो करें तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस में जाएंगे। आपके नीम, जामुन, तो बुकैन, ये ग्रो करके हम लोग क्या कुछ हासिल करते हैं। ठीक है, हमें ग्रीनरी चाहिए होती है। अब इसको आ जाती है बात, इसको कैसे ग्रो करना है। आपको इसके छोटे छोटे सीड्स मिलते हैं, जैसे लसूड़ा होता है, या छोटा सा कोई बेर होता है, या लेमन होता है, इस तरह के इसके फ्रूट्स होते हैं। उसके अंदर ब्लैक कलर का सीड्स होता है, और बहुत ईजीली जर्मिनेट हो जाता है। इसके सीड्स को आप मार्च अप्रैल में ग्रो कर सकते हैं। फिर बाद में आप अगस्त अक्टूबर में भी ग्रो कर सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 2 महीने पहले और 3 महीने बाद वाले, मतलब टोटल 1 साल में 4 से 5 महीनों के अंदर आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और बहुत ईजिली ग्रो हो सकता है। इसके लिए आपने सादा मिट्टी यूज़ करनी है, फल वाली मिट्टी यूज़ कर ले, सैंडी सॉइल यूज़ कर ले, उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट यूज़ कर ले। लेकिन कोशिश करनी है कंपोस्ट आपने वो यूज़ करनी है जिसमें जो हमारा किचन वेस्ट होता है वो ऐसा ना हो कि वो थोड़ा भी डिकम्पोज ना हुआ हो, क्योंकि इसके सीड्स को फिर फंगस लग जाएगा। और ये थोड़े बहुत एक्सपेंसिव इसके सीड्स आते हैं। और आप इसके सीड्स को डायरेक्ट लगाएं, पेपर टॉवल मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके सीड्स को डायरेक्ट लगाएं, ऊपर हल्की सी मिट्टी कर दें, तो ये 10 से 25 दिन के अंदर आपके सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे, और बहुत इजीली जर्मिनेशन होती है। इसको कभी भी बॉटम वाटरिंग नहीं करनी। मतलब आपने गमले में लगाया या ट्रे में लगाया, तो ट्रे के नीचे से पानी इसको ऊपर की तरफ सक कभी भी नहीं करवाना। आपने ऊपर से शावर करना है, थोड़ा सा पानी देना है, और बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे ये।
और जैसे जैसे ये जर्मिनेट होंगे आपने ये सारा प्रोसेस जो है, यानी इसको सीड लगाने से जब तक 3 से 4 महीने का बेबी प्लांट नहीं हो जाता, आपने ये सारा प्रोसेस इंडोर करना है। इंडोर से मतलब ये है कि ये रूम में नहीं रखना, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ब्राइट एरिया हो, मतलब सूरज की रोशनी जो सनलाइट्स होती है वो ज़रूर आनी चाहिए। सबसे आइडियल मेथड यही होता है कि आप किसी विंडो के सामने रख दें, इनडायरेक्ट सनलाइट उसको लगेगी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो बहुत ज़बरदस्त प्लांट की ग्रोथ चलती रहेगी। जैसे जैसे आपके 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ होते जाएंगे, आप इसको फिर डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करते रहें तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसको पानी बहुत कम देना है, और इसको जो इनऑर्गेनिक खाद आप कोई भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी आपने ऑर्गेनिक खाद देनी है तो आपने ये चीज़ कन्फर्म करनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दे देनी जो फुली डिकम्पोज हो ही ना। जैसे हम जब कंपोस्ट बनाते हैं किचन वेस्ट से, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गल तो सड़ जाती हैं लेकिन वो फुली डिकम्पोज नहीं होती। ऐसी चीज़ें फंगस लगा देती हैं इस प्लांट को। और जितने भी आपके सेंसिटिव और एक्सपेंसिव सीड होते हैं, जैसे ब्लूबेरी, कीवी, मिंट, पुदीना के, या अब हम ऊद अगरवुड प्लांट की बात करें तो ये ऐसे सेंसिटिव सीड्स होते हैं, इसको आप सादा मिट्टी में ग्रो करें। जब प्लांट आपको फील हो कि 6 से 7 महीने या 3 महीने का हो गया, फिर आप ऊपर से थोड़ी सी हल्की सी फर्टिलाइज करें तो ज़्यादा आइडियल होता है। पॉटिंग मिक्स में इनिशियल स्टेज से जब आप खाद दे देंगे तो बहुत ज़्यादा फंगस का इशू हो सकता है। आपने इसको पानी बस नॉर्मल देना है, बॉटम वाटरिंग कभी भी नहीं करनी है। जब आपका 6 से 7 महीने का प्लांट हो जाएगा फिर आप इसको फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं। ये ऐसी कंट्रीज़ में ग्रो नहीं होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट हो। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो टेम्परेचर होता है वो 5 to 7 डिग्री से नीचे चला जाता है, वहाँ पे ये ग्रो नहीं होगा। अगर वहाँ पे ये नॉर्मली टेम्परेचर रहता है 5 से 7 डिग्री, तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। इसके लिए जो आइडियल क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट है वो ये है कि आपका 25 या 20 डिग्री, 20 से 25 डिग्री हो और आगे मैक्सिमम 40-45 डिग्री हो सकता है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में इजीली सर्वाइव होगा। आप इसको अमेज़ॉन से इसके सीड्स मिल जाते हैं और इसके सीड्स काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसका $1 का एक सीड है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं तो आप जब 10 से 15 सीड्स मंगवाएंगे तो आपको शिपमेंट भी पड़ेगी, मतलब आपको $20 से $25 के इसके 10 से 15 सीड्स मिलेंगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपके सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए, तो इसका जो बेबी प्लांट है जो 6 से 5 महीने का होता है वो 4000 का सेल होता है। मतलब इतना एक्सपेंसिव प्लांट है। इसकी कोई भी इसकी प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होते। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसकी लकड़ी कुछ भी ज़ाया नहीं होती। इसकी लकड़ी को जो इजिप्ट के लोग थे, जो बादशाह टाइप लोग थे, वो इसकी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काट के 25 किलो की 26 किलो की उसको अच्छी सी गमले में लगा के, मतलब थोड़ा डेकोरेशन स्टाइलिश पीस के अंदर लगा के अपने रूम में लगाया करते थे। उससे बहुत सूंधी सूंधी खुशबू आती थी। इससे अगरबत्तियाँ बनती हैं। मस्जिदों मंदिरों में जो खुशबू यूज़ होती है, जो लिक्विड यूज़ होता है, जो अगरबत्तियाँ यूज़ होती हैं, वो सारा ऊद प्लांट का रेजिड्यू होता है। मतलब इसका अर्क कभी भी इस तरह प्योर यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ परफ्यूम में जाता है। इसके पत्तों को ग्राइंड करके खुशबू निकाल ली जाती है। इसकी जो छाल होती है, इसका जो छिलका होता है, इसका जो बार्क होता है, जो इसकी टहनियाँ ब्रांचेस होती है, वो सब सेल होती है। इसकी कुछ भी इसका ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सेल ना होता हो। और इसकी जो इसकी प्राइस होती है वो डॉलर्स में जाती है। हम फार्मर्स लोग, हम गार्डनर्स लोग, आप भी, मैं भी, सब लोग, हम